Hello friends, today we will discuss about the 10th property of या 10th criteria of classification। एनिमल किंगडम के क्लासिफिकेशन में हम लोग ने अब तक 9 क्राइटेरियाज पढ़ लिए हैं और अब फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट की बारी है। तो फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट में वो एस्पेक्ट हम पहली बार डिस्कस करना चाहेंगे। जो ऑर्गेनिज्म जब इवॉल्व हुआ तो पहली बार कौन सा सिस्टम ऑर्गेनिज्म में आया, वो कौन सा सिस्टम था जो ऑर्गेनिज्म में फर्स्ट टाइम आ रहा है। तो आपने देखा था बॉडी प्लान में कि एक ब्लाइंड सैक था और ब्लाइंड सैक के बाद ट्यूब विद इन ट्यूब आया। इट मींस माउथ और एनस फॉर्म हो गए। तो जो पहला सिस्टम आया था दैट सिस्टम इज नेम्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्राइजेस एलिमेंट्री कैनाल एज वेल एज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल है फ्रॉम माउथ टू एनस, जो कि फूड के डाइजेशन में कहीं ना कहीं हेल्प करेगा, और दूसरे हैं वहां प्रेजेंट ग्लैंड्स जो कि क्या सिक्रीट करते हैं, एंजाइम्स। तो एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। तो बहुत सारे एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट है, वो कौन करेगा, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स ये दोनों मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट है डाइजेशन। डाइजेशन इज द प्रोसेस वेयर कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल ब्रेक डाउन इनटू द सिंपलर वन। ये इसकी डिफिनीशन है। इसमें दो चीजें आती हैं, एक डाइजेशन बाय द फिजिकल मीन्स और मैकेनिकल, एंड द अनदर वन इज द डाइजेशन बाय द केमिकल मीन्स, जहां पे केमिस्ट्री चलती है। इट मीन्स जहां पे एंजाइम्स वर्क करते हैं। तो फिजिकली आप या मैकेनिकली हम कैसे डाइजेशन में हेल्प करते हैं, या क्या ऐसी चीजें हैं जो फिजिकली या मैकेनिकली डाइजेशन में हेल्प कर रही हैं, वो कौन सी चीजें हैं। तो या इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, रिड्यूस साइज ऑफ फूड। साइज ऑफ फूड को रिड्यूस करना एंड इंक्रीज द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को इंक्रीज करना। तो जब आप फूड को बाहर से लेते हैं तो उसके साइज को रिड्यूस करना और वहां पर उसके सरफेस एरिया को बढ़ाना। जब सरफेस एरिया बढ़ेगा तभी ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के जो एंजाइम सिक्रीट होते हैं उस पर प्रॉपरली वर्क कर पाएंगे। तो फॉर बेटरमेंट ये प्रोसेस जरूरी है डाइजेशन के बेटरमेंट के लिए, फिजिकल एंड मैकेनिकल। तो रिड्यूस साइज ऑफ फूड एंड इंक्रीज द सरफेस एरिया, उसमें ये प्रोसेस मैकेनिकल और फिजिकल कौन करता है। पहला है टीथ। टीथ क्या करता है, हमारे शरीर में टीथ का क्या फंक्शन है, टीथ टू मैस्टिकेट द फूड, भोजन को चबाने में। तो चबाने का मतलब क्या है, आप भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट रहे हैं। जब छोटे छोटे टुकड़े बनेंगे तो उसके साथ साथ क्या होगा, सरफेस एरिया उसका इंक्रीज कर जाएगा। तो टीथ इज फॉर द मैस्टिकेशन। इन केस ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, क्या वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स दो हमने क्लासिफाई किए हैं। इनवर्टिब्रेट्स में क्या टीथ प्रेजेंट होते हैं, नो, इनवर्टिब्रेट्स आर टीथलेस, इडेंटुलस। इनवर्टिब्रेट्स में ट्रू टीथ नहीं पाए जाते। टीथ पाए जाते हैं बट दे आर नॉट ट्रू टीथ। ट्रू टीथ इनवर्टिब्रेट्स में नहीं मिलते। इनवर्टिब्रेट्स आर इडेंटुलस। तो इडेंटुलस है। इनवर्टिब्रेट्स हैव क्रॉप। आपने कॉकरोच देखा होगा, कॉकरोच में आपको मैंडिबल मिलते हैं, लेकिन दे आर नॉट ट्रू टीथ। तो वहां पे वो क्या करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इडेंटुलस हैं वो पहले भोजन को कलेक्ट करते हैं। जो भोजन लेते हैं, जो फूड लेते हैं, उसको कहीं ना कहीं कलेक्ट करेंगे। तो कहां कलेक्ट करेंगे, वो कलेक्शन की जगह क्या है, दैट इज क्रॉप। तो इडेंटुलस होगा तो उसके पास क्रॉप होगा। तो जब क्रॉप होगा तो गिजार्ड होगा। गिजार्ड क्या है, गिजार्ड क्या है, आपने भोजन को या क्या ऑर्गेनिज्म ने भोजन को लिया, भोजन को कलेक्ट किया, क्रॉप में कलेक्ट किया, और क्रॉप में उसके बाद उसका मैस्टिकेशन होना है। तो वहां पे इडेंटुलस है, ट्रू टीथ एब्सेंट है, बट द काइटिनियस टीथ
गिजार्ड में आपका 6 काइटिनियस टीथ एंड मसल्स होती हैं जो उसको मैस्टिकेट करती हैं। तो इनवर्टिब्रेट्स आर एडेंटुलस, बट द गिजार्ड हैव द 6 rows of chitinous teeth plus muscles that help in the mastication of food that is stored in the crop. तो ये हो गया इनवर्टिब्रेट के बारे में। इन केस ऑफ वर्टिब्रेट में टीथ प्रेजेंट भी है और एब्सेंट भी। कुछ ऐसे वर्टिब्रेट्स है जिसमें टीथ नहीं पाए जाते। तो टीथ आपके साइक्लोस्टोम से हम शुरू करते हैं। तो साइक्लोस्टोम्स से लेके मैमल्स तक टीथ मिलते हैं, बट there are some exceptions like bony fishes, it means osteophis and apes. apes में क्या है? apes में जॉ है, but they are teethless. तो उनकी जो चोंच है वही उस फूड को मैस्टिकेट करने में या उस फूड को लेते हैं। और बर्ड्स में भी क्रॉप होती है, बर्ड्स में भी क्रॉप एंड गिजॉर्ड प्रेजेंट होते हैं जो उसको मैस्टिकेट करते हैं। तो आपने बर्ड्स के केसेस में क्रॉप एंड गिजार्ड के बारे में सुना होगा। तो ऑस्टियोथिस एंड एप्स ये दो ऐसे वर्टिब्रेट हैं जिसमें टीथ नहीं पाए जाते। साइक्लोस्टोम्स एंड मैमल्स, साइक्लोस्टोम्स टू मैमल्स टीथ सब में प्रेजेंट हैं, एक्सेप्शन ऑस्टियोथिस एंड एप्स। अब हम बात करते हैं डेंटेशन की। तो टीथ कितने तरह के होते हैं या किस तरह के टीथ होते हैं? कुछ लोअर वर्टिब्रेट्स में आपको पॉलीफायोडेंट मिलता है। तो डेंटेशन इज ऑफ 2 टाइप्स, पॉलीफायोडेंट एंड डाइफायोडेंट। पॉलीफायोडेंट मींस लाइफ में मल्टीपल टाइम टीथ का आना, बार बार टीथ आ रही है, तो इसको हम लोग कहते हैं पॉलीफायोडेंट। रिप्लेस्ड मल्टीपल टाइम रिप्लेस हो रही है। इन द केस ऑफ शार्क इट इज अप टू 20,000 टाइम्स। पूरे लाइफ में अगर उसकी देखी जाए तो अप टू 20,000 20,000 बार इनकी दांत रिप्लेस होती हैं। बट इन द केस ऑफ डाइफायोडेंट लाइक अस, इन डाइफायोडेंट रिप्लेस ओनली 2 टाइम्स। पहली जो हमारे बाय बर्थ तो ऐसे भी टीथ नहीं आती, लेकिन आफ्टर बर्थ 6 मंथ या 7th मंथ या 8th मंथ में आपके मैमल्स में टीथ आने शुरू होते हैं। दैट इज कॉल्ड लैक्टेटिंग टीथ। तो यहाँ पे 2 तरह के टीथ हैं, एक है लैक्टेटिंग एंड दूसरा है परमानेंट। तो लैक्टेटिंग टीथ एंड परमानेंट टीथ। तो यहाँ पे हमने कुछ डेंटल फार्मूला दिया हुआ है। ये डेंटल फार्मूला हम लोग किस बेसिस पे लिखते हैं? ये जैसे अगर माउथ है और यहाँ पे टीथ का ओरिएंटेशन है, तो यहाँ पे 4 पार्ट होते हैं, अपर एंड लोअर। तो इस एक पार्ट की हम बात कर रहे हैं। एक पार्ट में डेंटेशन किस तरह का है, तो एक पार्ट से ही आप इंटू 4 कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ टीथ आपको पता चल जाएंगे। तो इन लैक्टेटिंग मैमल्स या हम लोगों में जब हम लैक्टेटिंग होते हैं तो क्या होता है? 2 इंसाइजर, 1 कैनाइन, आगे की तरफ इंसाइजर होंगे, फिर कैनाइन होगा, इंसाइजर के बाद कैनाइन, देन प्रीमोलर इज एब्सेंट इन द केस ऑफ लैक्टेटिंग मैमल्स। मोलर, 2 मोलर, 2 मोलर होंगे, प्रीमोलर्स नहीं होंगे। तो टोटल नंबर इन 1 क्वाड्रेंट इज 2 1, 2 + 1 = 3 एंड 2 = 5 एंड 5 × 4 = 20। तो ये 20 दांत ही बच्चों में मिलते हैं, फिर ये इसमें से रिप्लेस होते हैं। तो परमानेंट जो टीथ आती है दैट इज द फॉर्मूला 2 1 2 3, 2 इंसाइजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर एंड 3 मोलर्स। ठीक है, तो ये आपका डाइफायोडेंट है जो आपको मोस्टली मैमल्स में मिलता है। कुछ लोअर वर्टिब्रेट्स में आपको पॉलीफायोडेंट मिलता है। तो ये तो हो गया टीथ दैट हेल्प्स इन द फिजिकल और मैकेनिकल डाइजेशन। another second type is the churning is the process where churn the food by which you can increase the surface area, आप जिसकी वजह से सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। तो चर्निंग एक प्रोसेस है, लाइक जैसे हम लोग दही या को महते हैं या दही को आप सेंट्रिफिकेशन करते हो, तो लाइक दैट आपका स्टमक भी उसको चर्न करता है। और बाय दिस चर्निंग
आपका सरफेस एरिया इंक्रीज करता है। तो दूसरा जो हेल्प करता है फिजिकल या मैकेनिकल मीन्स ऑफ डाइजेशन में, दैट इज द चर्निंग प्रोसेस। एंड द थर्ड वन इज द इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन क्या है? फैट मॉलिक्यूल या ऑयल मॉलिक्यूल के बड़े ड्रॉपलेट को छोटे ड्रॉपलेट में तोड़ना, बड़े ड्रॉपलेट को छोटे छोटे ड्रॉपलेट में तोड़ना इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। यहां कोई एंजाइमेटिक प्रोसेस नहीं होती है। इमल्सिफिकेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ बाइल सॉल्ट्स। तो बाइल सॉल्ट्स का इन्वॉल्वमेंट है, तो ये भी फिजिकल मीन्स है, ये केमिकल मीन्स नहीं है। बाइल सॉल्ट्स इमल्सिफाई करते हैं और फैट मॉलिक्यूल के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बनाते हैं, तो ये भी फिजिकल मीन्स है। तो आपको फिजिकल मीन्स हमने बता दिए कि एक तो डाइजेशन में टीथ हेल्प करता है, दूसरा आपकी चर्निंग प्रोसेस ऑफ स्टमक है, एंड द थर्ड वन इज द इमल्सिफिकेशन। तो ये तीन आपके फिजिकल मीन्स हैं। अब हम लोग आपको एक चीज देखते हैं, केमिकल। केमिकल मीन्स व्हाट इट मीन्स? केमिकल मीन्स कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपलर वन में तोड़ना। तो वहां पे कोई भी एंजाइम हो, लाइक सलाइवरी एमाइलेज वहीं पे लग गई, सलाइवरी एमाइलेज ने स्टार्च को तोड़ा। आप नीचे आइए, पेप्सिन, देन ट्रिप्सिन, एलिमेंट्री कैनाल के बहुत सारे एंजाइम उसको सिंपलर फॉर्म में तोड़ते ही चले जाते हैं प्रोटीन्स को। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टमक में पूरा हो जाता है। एलिमेंट्री कैनाल में आपके जो है प्रोटीन लिपिड आगे बढ़ते हैं, लिपिड इज ब्रेक डाउन बाय द लाइपेज। तो बहुत सारे एंजाइम हैं जो तोड़ते हैं। तो जब एंजाइमेटिक फंक्शन परफॉर्म होती है, देन इट इज कॉल्ड अ केमिकल मीन्स ऑफ डाइजेशन वेयर कॉम्प्लेक्स मटेरियल या कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इज ब्रेक डाउन इनटू द सिंपलर वन। नाउ एलिमेंट्री कैनाल, ऑर्गेनिज्म में एलिमेंट्री कैनाल कैसी होगी? कंप्लीट होगी या इनकम्प्लीट होगी? व्हाट इट मीन? कंप्लीट का मतलब क्या है या इनकम्प्लीट का मतलब क्या है? कंप्लीट वो जिसमें माउथ भी प्रेजेंट है और एनस भी प्रेजेंट है। टू सेपरेट ओपनिंग आर देयर, माउथ टू एनस इज कॉल्ड कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। एंड इन केस ऑफ इनकम्प्लीट, ओनली वन ओपनिंग फॉर द एंट्री एज वेल एज फॉर द इजेशन। तो वहां पे केवल उसको हम माउथ कहते हैं, वन ओपनिंग, दैट इज कॉल्ड माउथ और हाइपोस्टोम। इसको हम लोग हाइपोस्टोम भी कहते हैं। तो आपने देखा था कि आपको अप टू द प्लेटीहेल्मिन्थ्स, प्लेटीहेल्मिन्थ्स तो एग्जैक्टली पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ फॉलो करता है, उसके पहले तक आपके फाइलम में एक ही ओपनिंग थी। एस्के हेल्मिन्थ्स से आपको कंप्लीट डाइजेशन मिलता है, जहां पे माउथ भी बना होता है और एनस भी बना होता है। तो ये दो चीजें हो गई, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। कंप्लीट का मतलब है कि माउथ और एनस के लिए सेपरेट ओपनिंग है, इंजेशन और इजेशन के लिए सेपरेट ओपनिंग है, दो ओपनिंग है। माउथ एक को कहते हैं माउथ और दूसरे को कहते हैं एनस, देन इट इज कॉल्ड कंप्लीट। अनदर वन इज द इनकम्प्लीट। मोड ऑफ डाइजेशन, मोड ऑफ डाइजेशन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक्स्ट्रासेलुलर एंड इंट्रासेलुलर। तो हम लोग पहले इंट्रासेलुलर के बारे में बात करते हैं, जहां पे इंट्रासेलुलर का मतलब है कि डाइजेशन सेल के अंदर हो रहा है। तो ये कहां होगा? जहां सेलुलर टाइप ऑफ बॉडी होगी। जहां सेलुलर टाइप ऑफ बॉडी है वहां पे केवल सेल्स ही है, तो डाइजेशन सेल्स के अंदर ही होगा। तो पोरीफेरा, पोरीफेरा में क्या है? इंट्रासेलुलर डाइजेशन, कोई भी कैविटी वहां पे नहीं है। बट इन निडेरिया एंड टीनोफोरा, निडेरिया और टीनोफोरा में क्या है? निडेरिया इज कॉल्ड सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा मीन्स सील, कैविटी, इंट्रॉन। एक कैविटी है तो कैविटी में फूट जाएगा, उसके बाद सेल्स में जाएगा। तो वहां पे निडेरिया और टीनोफेरा के केस में एक्स्ट्रा सेलुलर एज वेल एज इंट्रासेलुलर, मतलब उस कैविटी में भी उसका डाइजेशन होगा और उसके बाद सेल्स में भी उसका डाइजेशन होगा। तो इन केस ऑफ निडेरिया एंड टीनोफोरा, एक्स्ट्रा सेलुलर एज वेल एज इंट्रासेलुलर। इन प्लेटीहेल्मिन्थीस, प्लेटीहेल्मिन्थीस पैरासिटिक है, तो पैरासिटिक में क्या होगा? नॉट नीडेड। अगर वो एक्वेटिक है तो एक्वेटिक में भी वही होगा, एक्वेटिक में भी उसके पास सिंगल ओपनिंग है, तो सिंगल ओपनिंग होगा तो वो भी एक्स्ट्रा सेलुलर प्लस इंट्रासेलुलर दिखाएगा। तो ये क्वेश्चंस जरा ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि अगर कोई एक्वेटिक प्लेटीहेल्मिन्थीस है तो उसमें मोड ऑफ डाइजेशन कैसा होगा? बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर। बट इन पैरासिटिक प्लेटीहेल्मिन्थीस डाइजेशन नीडेड ही नहीं है। वो क्या है? डाइजेस्टिव फूड को हमारे शरीर से लेता है, तो उसको डाइजेशन करने की जरूरत नहीं होती है, तो नॉट नीडेड। एक्स्ट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब है कि जहां पर डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर हो रही हो, लाइकस
हमारे में भी एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। स्टमक है हमारे पास, एक कैविटी है जिसके अंदर फूड का डाइजेशन होता है। तो एस्के हेलमिंथेस ऑनवर्ड्स, जहां पे 2 ओपनिंग मिल गई, माउथ भी मिल गया और एनस भी मिल गया, एस्के हेलमिंथेस के आगे जितने भी फाइलम है वो सब एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करते हैं। तो डाइजेशन का मतलब क्या है? डाइजेशन का मतलब है इंजेशन, आपने फूड को ले लिया, डाइजेशन डाइजेस्ट कर लिया, एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्ब कर लिया, एसिमिलेशन एसिमिलेट कर लिया, और इजेशन अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल गोज आउटसाइड। ये 5 प्रोसेस हैं डाइजेशन के जो ये ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करेंगे इन द केस ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो ये आपका सर्कुलेटरी डाइजेस्टिव सिस्टम था जिसके बारे में हमने अभी बात की। डाइजेस्टिव सिस्टम में एक पॉइंट और है, दैट इज कॉल्ड, हमने बताया था कि कोई भी जो एनिमल है वो कैसा होगा? हेट्रोट्रॉपिक होगा। तो हेट्रोट्रॉपिक होने के साथ साथ, तो हेट्रोट्रॉपिक है, हेट्रोट्रॉपिक होगा तो ये 2 तरह के होंगे, एक होगा होलोजोइक और दूसरा होगा पैरासिटिक। हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इट मींस वी डिपेंड्स ऑन अदर, हम दूसरों पे डिपेंडेंट हैं। तो होलोजोइक का मतलब है कि जहां पे हम फूड मटेरियल लेते हैं, होलो मींस होल, होल मींस पूरा, पूरा डाइजेशन हमारे शरीर के अंदर, पूरा डाइजेशन जब बॉडी के अंदर होता है, दैट इज कॉल्ड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो आपको यहां पे एनिमल्स में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिलेगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। एंड इन पैरासिटिक, पैरासिटिक में कैसा होगा? जब इंडिविजुअल, जब एनिमल पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ करेगा तो आइदर दे आर एक्टोपैरासाइट और दे आर इंडोपैरासाइट, आइदर एक्टोपैरासाइट और इंडोपैरासाइट हो सकते हैं। तो ये आपका जो है, यहां पे मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम को कवर किया है। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, दैट इज द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये देखिए हमारी 11th प्रॉपर्टी है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, हमने इसके पहले आपको जो सिस्टम डिस्कस किया, डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद इंडिविजुअल को जब इवोल्यूशन हो रहा था तो जिस चीज की जरूरत पड़ी वो था सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम 2 तरह के हुए, या तो ओपन था या क्लोज, मतलब कि पूरे फाइलम में 2 तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम मिलते हैं, ओपन एंड क्लोज। ओपन इज ऑल्सो कॉल्ड लैक्यूनर सिस्टम, open circulatory system is also called lacunar system and another one is the closed। तो open का मतलब क्या है? open means खुला हुआ, जिसके पास कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं है। और क्लोज का मतलब क्या हुआ? the blood is circulated inside the vessels। तो ओपन में आपका जो सेल्स है वो पूरी तरह से वॉश होता है, पूरी तरह से वॉश होता है, वहां पे कोई भी वेसल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो आर्थ्रोपोडा मतलब कि ये सर्कुलेटरी सिस्टम आया कैसे? बॉडी में जब कैविटी बनने लगी तो ऑर्गन प्लेस होंगे। बॉडी कैविटी कहां से बननी शुरू हुई? बॉडी कैविटी आपकी प्लेटी हेलमिन्थ्स में क्या था? प्लेटी हेलमिन्थ्स में एसिलोमेट था। आप आगे बढ़े, एस्के हेलमिन्थीस में आपको सीडोसिलोमेट मिला। जब बॉडी ने ट्रू सिलोम पाया पहली बार एनिलिडा में, तो उसने क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का फॉर्मेशन किया। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, इट मींस क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है कि वहां पे ऑर्गन्स भी डाले और वेसल्स भी डाला। तो वैसे तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज द एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी ऑफ वर्टिब्रेट्स, लेकिन फर्स्टली फाउंड इन एनिलिडा। तो जब पहली बार बॉडी में सिलोम, ट्रू सिलोम पाया गया तो वहां पर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम भी आया, वहां पे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आया। और उसके बाद जो भी फाइलम आए, लाइक आर्थ्रोपोडा,
मोलस्का। तो सर्कुलेटरी सिस्टम कहां से शुरू हुआ? जहां से ट्रू कैविटी मिलनी शुरू हुई। तो सबसे पहले ट्रू कैविटी मिली कहां से? एनिलीडा से। तो एनिलीडा में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, आर्थ्रोपोडा में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, मोलस्का ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, इकाइनोडर्मेटा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, हेमिकार्डेटा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। बट देयर आर सम एक्सेप्शंस। आर्थ्रोपोडा का एक्सेप्शन है क्रस्टेशियन। क्रस्टेशियन में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है। अनदर एक्सेप्शन इन मोलस्का, सीपिया हैविंग द क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। इकाइनोडर्मेटा देयर इज नो एक्सेप्शन। हेमिकार्डेटा कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो यहां पर आपको ये पता हो गया कि ये जो आपके ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है ये आपका इनवर्टिब्रेट्स में पाया जाएगा, और जो क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है दैट इज फाउंड इन वर्टिब्रेट बट एनिलीडा हैविंग द क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इससे क्वेश्चंस आते हैं, एनिलीडा के बारे में पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो उसमें एनिलीडा भी एक एग्जांपल हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ था कि ये इनमें भी ट्रू सिलोम पाया गया। यहां पे भी ट्रू सिलोम हुआ, यहां पे भी ट्रू सिलोम था एनिलीडा के पास। एनिलीडा के पास क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम हुआ, लेकिन आर्थ्रोपोडा के पास भी ट्रू सिलोम प्रेजेंट था। हिड्रोसिल या साइजोसिल थी, लेकिन इसके पास क्यों ओपन सिस्टम हुआ? इसका कारण क्या था? कारण यह था कि जो ब्लड था, ब्लड इज आइदर नॉन पिगमेंटेड और पिगमेंटेड। ब्लड या तो पिगमेंट के साथ है या नॉन पिगमेंटेड है। जब वो नॉन पिगमेंटेड होगा इट मींस कलरलेस, जब वो पिगमेंटेड होगा इट मींस कलर्ड। नॉन पिगमेंटेड जो ब्लड होता है उसको हम कहते क्या है? दैट इज कॉल्ड हीमोलिम्ब। ब्लड वर्ड नहीं आता, लेकिन हम बात करते हैं क्योंकि ब्लड कंटेन्स द पिगमेंट। अक्सर ये बात होती है कि ब्लड कंटेन्स द पिगमेंट, ब्लड ही है, ब्लड का ही एक पार्ट है, बट इट इज कॉल्ड हीमोलिम्ब। व्हाई इट इज कॉल्ड हीमोलिम्ब? बिकॉज सच टाइप ऑफ हीमोलिम्ब इज filled in hemocoel that is present in invertebrates. Invertebrate में जो body cavity है that is called hemocoel and that is filled with the hemolymph, and hemolymph is non-pigmented blood. Okay? Another one is the pigmented. Pigmented भी होगा तो दो तरह के pigmented होते हैं। एक तो या तो पिगमेंट में वो ब्लू कलर देगा या रेड कलर देगा। ब्लू कलर क्यों देगा? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हीमोसाइनिन। तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब ब्लू कलर ब्लड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हीमोसाइनिन और बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कॉपर। तो ब्लू कलर किसकी वजह से आता है? कॉपर की वजह से। एंड इट कंटेन्स हीमोसाइनिन। हीम प्रोफाइलिन ग्रुप दोनों में है, लेकिन इट कंटेन्स कॉपर। hemoglobin contains iron. Iron provides red color and the pigmented, जब ये ब्लड पिगमेंटेड है तो इसका नाम ब्लड है, और ये ब्लड जो नाम किसके लिए दिया गया? ब्लड नाम दिया गया एनिलीडा के लिए एंड वर्टिब्रेटा के लिए। एनिलीडा और वर्टिब्रेट्स में इसको ब्लड बोले, अदरवाइज यहाँ पे क्या बोल रहे थे? हीमोलिम्फ दैट इज फिल्ड इन हीमोसेल। और यहाँ पे जहां पे आपको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मिला, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इट मींस कि एनिलीडा में आपके ब्लड वेसल्स पाए जाएंगे, वर्टिब्रेट्स में आपके ब्लड वेसल्स पाए जाएंगे। ठीक है। तो अनदर डिफरेंस क्या है? ओपन में नो गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज होगा ही नहीं क्योंकि पिगमेंट है ही नहीं। पिगमेंट होगा, पिगमेंट तो आपको कहां मिलता है? या तो एनिलीडा में मिलेगा या फिर वर्टिब्रेटा में मिलेगा। पिगमेंट नहीं है तो गैसियस एक्सचेंज नहीं होगी, और यहां पे गैसियस एक्सचेंज होगी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ही आपका ऑक्सीजन को या कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड करता है। तो वहां पे नहीं है तो वहां पे नो गैसियस एक्सचेंज। अब जब गैसियस एक्सचेंज नहीं है तो रिस्पायरेशन कैसे करेगा ऑर्गेनिज्म? रिस्पायरेशन करने के लिए उसके पास क्या होंगे? अ लॉन्ग ट्यूबुलर ट्रैकिया आर प्रेजेंट इन आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स में लॉन्ग ट्यूबुलर ट्रैकिया प्रेजेंट होती है जिससे कि वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है और रिस्पायरेशन प्रोसेस करता है। लेकिन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है? वहां पे आपका गैसियस एक्सचेंज होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द
पिगमेंट इन द ब्लड, और ब्लड उसको गैस को ले जाती है और ले आती है। तो दिस इज अबाउट द ओपन एंड क्लोज्ड। अनदर सब टॉपिक इज द कंपोनेंट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। कंपोनेंट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में पहला ब्लड। तो ब्लड कैसा होगा? सर्कुलेटरी सिस्टम आइदर फ्रॉम आपका जब बात कर रहे हैं हम अब यहाँ जब हम बात कर रहे हैं वर्टिब्रेट्स की, कि ब्लड हम वर्टिब्रेट्स में बात करते हैं, या ब्लड का टर्म जो दिया जाता है वो एनिलिडा या वर्टिब्रेटा के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पे ब्लड प्लाज्मा होगा। एनिलिडा के केस में हीमोग्लोबिन फाउंड इन प्लाज्मा, क्योंकि वहां कोई रेड ब्लड कार्पसल्स नहीं है। रेड ब्लड कार्पसल्स आर एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी ऑफ वर्टिब्रेट्स। आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज ये कहां पाई जाएगी? ये केवल वर्टिब्रेट्स की प्रॉपर्टी है। एनिलिडा इज अंडर द इनवर्टिब्रेट, और एनिलिडा में इस तरह की कोई भी रेड ब्लड कार्पसल्स नहीं पाई जाती हैं। तो यहां पे हीमोग्लोबिन उसके प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है, जबकि इनवर्टिब्रेट्स हीमोग्लोबिन फाउंड इन आरबीसीज। तो ये डिफरेंस है ब्लड एनिलिडा के ब्लड में और वर्टिब्रेट्स के ब्लड में। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में। तो दूसरा जो कंपोनेंट है सर्कुलेटरी सिस्टम का, दैट इज ब्लड वेसल्स। तो हमने पहले भी बताया कि ओपन एंड क्लोज। तो ओपन का मतलब क्या हुआ? ओपन का मतलब ब्लड वेसल्स एब्सेंट, और क्लोज का मतलब क्या हुआ? ब्लड वेसल्स प्रेजेंट। तो आइदर ब्लड वेसल्स आर एब्सेंट आर प्रेजेंट। इफ द एब्सेंट देन द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट क्या होगा? वहां पे जो भी लिक्विड होगा, हीमोलिम्फ होगा, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा। जहां पे प्रेजेंट होगा वहां इनडायरेक्ट कांटेक्ट होगा। ओके। द थर्ड कंपोनेंट इज द हार्ट। हार्ट क्या है? हार्ट इज प्रेजेंट इन बोथ आइदर इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट। और इस तरह से हम बात करें कि चाहे वो ओपन हो या क्लोज हो, हार्ट होगा। जहां पे भी सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाएगा वहां पर हार्ट प्रेजेंट होगा, क्योंकि हार्ट ही पंप कर सकता है। तो हार्ट में पंपिंग है, इसलिए चाहे वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में हो या क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में हो, उसके पास हार्ट होगा। तो हार्ट में भी ट्यूबुलर में भी मस्कुलर। ट्यूबुलर कहां पाया जाएगा? इनवर्टिब्रेट्स में। अभी हमने बात किया कि ट्यूबुलर ट्रैकिया पाई जाती है आर्थ्रोपोड्स में। तो इनवर्टिब्रेट्स हैव ट्यूबुलर हार्ट, but invertebrates is more evolved muscular heart is found. More evolved muscular heart is found in the vertebrates. Okay? तो यहां पे ट्यूबुलर हार्ट एनिलिडा में मिलेगा आपको। एनिलिडा ऑनवर्ड्स जितने भी वर्टिब्रेट्स इनवर्टिब्रेट्स हैं उनमें आपको ट्यूबुलर हार्ट मिलेगा। इकाइनोडर्मेटा एक्सक्लूसिवली मैराइन हो जाता है, तो उसके पास सारी प्रॉपर्टी रिड्यूस कर जाती है। तो वो सारी प्रॉपर्टी रिड्यूस कर जाएगी। ब्रेन उसके पास एकदम रिड्यूस्ड फॉर्म में चला जाता है। तो ये इकाइनोडर्मेटा का एक टर्म दिया हुआ है आपकी सीबीएसई की बुक में, एनसीईआरटी में, दैट इज हार्टलेस। ऐसा नहीं है हार्टलेस है, हार्ट होता है लेकिन बहुत ही रिड्यूस्ड फॉर्म में होता है। अनदर डिफरेंस इज हार्ट इज ऑन डॉर्सल साइड इन केस ऑफ इनवर्टिब्रेट्स एंड हार्ट इज प्रेजेंट इन द वेंट्रल साइड। हम लोगों में हार्ट कहाँ है? वेंट्रल साइड में। इनवर्टिब्रेट्स में हार्ट कहां होता है? डॉर्सल साइड में। तो ये डिफरेंस है कि आपका हार्ट डॉर्सल साइड में इनवर्टिब्रेट में, और वेंट्रल साइड में आपका वर्टिब्रेट्स में। देखिए एक अनदर प्रॉपर्टी हम यहां पे है। इन वर्टिब्रेट्स हार्ट इज सिचुएटेड, हार्ट इज स्टार्टेड विथ 2 चैम्बर। वर्टिब्रेट में हार्ट 2 चैम्बर से स्टार्ट होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट जब 2 ही चैम्बर होगा तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और वही पंप होगा। तो जब 2 चैम्बर है तो सिंगल सर्कुलेशन होगा। सिंगल सर्कुलेशन, ब्लड आया पंप किया गया, ब्लड आया और पंप किया गया। 2 ही चैम्बर है, एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल। तो ऑरिकल में आ रहा है और वेंट्रिकल से पंप हो रहा है, तो सिंगल सर्कुलेशन हुआ। तो इसको हम लोग कहते हैं कि एक तो ये 2 चैम्बर्ड है, जिसकी वजह से वेनस हार्ट होगा। वेनस हार्ट इसको कहते हैं जहां पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड केवल पाया जाए, और इस सर्कुलेशन को क्या कहेंगे? सिंगल सर्कुलेशन। तो याद कर लीजिए, वेनस हार्ट का मतलब वहां पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड
है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि सर्कुलेशन सिंगल होगा, कहीं और नहीं जाएगा, सर्कुलेशन सिंगल होगा। एग्जाम्पल क्या है, साइक्लोस्टोम टू पाइसिस। साइक्लोस्टोम से लेके पाइसिस में हर्ट, वेनस हर्ट पाया जाता है, सर्कुलेशन सिंगल सर्कुलेशन होती है। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है। थ्री चैम्बर्ड हर्ट, थ्री चैम्बर्ड हर्ट का मतलब दो ऑरिकल है और एक वेंट्रिकल है। अब जब दो ऑरिकल होगा और एक वेंट्रिकल होगा तो यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, लेकिन जाके वेंट्रिकल में फिर से मिक्स्ड हो गया, तो फिर से मिक्स्ड हो गया। तो इट इज फाउंड इन एम्फीबियंस, द थ्री चैम्बर्ड हर्ट इज फाउंड इन एम्फीबियंस। थ्री चैम्बर्ड हर्ट आने के बाद क्या हुआ कि थोड़ा सा और इवॉल्व हुआ रेप्टाइल्स में, और उसमें पार्शियली फोर चैम्बर्ड हर्ट मिला। पार्शियली फोर चैम्बर्ड, यहां पे दिख रहा है आपको वेंट्रिकल में पार्शियली सेप्टा पाया गया है, पार्शियल सेप्टा पाया जा रहा है, इट इज कॉल्ड पार्शियली फोर चैम्बर्ड। एंड ये धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है, आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, क्योंकि हम अभी एम्फीबियंस में थे और रेप्टाइल्स में आ रहे हैं, तो पार्शियल फोर चैम्बर्ड मिल रहा है। तो रेप्टाइल्स हैविंग द पार्शियल फोर चैम्बर्ड हर्ट। फुली फोर चैम्बर्ड हर्ट इज फर्स्टली सीन इन द क्रोकोडाइल्स। क्रोकोडाइल में सबसे पहले फोर चैम्बर्ड हर्ट मिला। मैमल्स में फोर चैम्बर्ड हर्ट है, हमारे में फोर चैम्बर्ड हर्ट है, दो ऑरिकल दो वेंट्रिकल, डबल सर्कुलेशन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आता है। ठीक है, लेकिन यहां पे डबल सर्कुलेशन है या कंप्लीट डबल सर्कुलेशन इसको नाम देते हैं, जहां पे फोर चैम्बर्ड। तो फोर चैम्बर्ड क्वेश्चन यहां से क्या आते हैं, देखिए ये सारी प्रॉपर्टीज हम फिजियोलॉजी में फिर से पढ़ेंगे, लेकिन हम यहां पे क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो इसमें हम बेसिक प्रॉपर्टी थोड़ी थोड़ी लेकर चल रहे हैं। तो सर्कुलेशन कैसा हुआ और किस तरह से ऑर्गेनिज्म को उसके बेसिस पे क्लासिफाई किया गया। ठीक है, तो एम्फीबियंस हैविंग द थ्री चैम्बर्ड हर्ट, उसके पहले टू चैम्बर्ड हर्ट मिल रहा था, अप टू पाइसिस, थ्री चैम्बर्ड इन एम्फीबियंस, पार्शियली फोर चैम्बर्ड इन रेप्टाइल्स एंड फुली फोर चैम्बर्ड क्रोकोडाइल ऑनवर्ड्स मैमल्स में मिलेगा। तो यहाँ पे हमने आपको ये दो प्रॉपर्टीज खत्म की, जिसमें पहली प्रॉपर्टी अभी हमने जो पढ़ाया इस वीडियो लेक्चर में वो थी डाइजेशन, और दूसरी प्रॉपर्टी थी सर्कुलेटरी सिस्टम। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने कमेंट्स दीजिए ताकि मैं इसको और ज्यादा इंप्रूव कर सकूं, और इसको सर्कुलेट करिए जितना हो सके अपने दोस्तों में, मित्रों में, स्कूल के फ्रेंड्स में सर्कुलेट करिए, बिकॉज इट इज फ्री फॉर द एस्पिरेंट्स। तो जितने ज्यादा एस्पिरेंट्स इसको देखेंगे उन्हें इसका फायदा मिलेगा। तो अपने फेसबुक पे, अपने ट्विटर अकाउंट पे इसको आप सर्कुलेट करिए। थैंक यू।